सुहाई होई। इतनी शिद्दत के बाद, इतनी मुश्किल के बाद आप बड़ी देर में आए हो और जाने की बात कर रहे हो। हमने सुन रखा है छुआते सिला भई नारी सुहाई, छुआते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, छुआते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पत्थरा को पत्थरा को पत्थरा को नारी किया है, हमने ये भी जान लिया है, हो तो 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 हो तो। हमने सुन रखा है छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिस पत्थर की शिला ने आपके चरणों की रज को छू लिया वो सुंदर नारी बन गई। पाहन ते न काठ कठिनाई, पत्थर से कठोर हमारी ये नौका नहीं हो सकती। और हमारी दशा क्या है? यही प्रतिपालो सब परिवारू, यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। गरीब केवट की दशा ये है कि इसी नैया के भरोसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू, में दूसरा व्यापार भी नहीं जानता। मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। इसलिए महाराज हमने सुन रखा है कि आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बना है। कहीं धोखे से हमारी ये नाव अगर लुगाई बन गई महाराज, तो महाराज कलंक लाग जाई। कौनो दूसरे महात्मा के साथ भाग जाए तो एक कलंक और लाग जाए, रोजी रोटी चली जाए। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाते होंगे केवट भैया। जब महामुनि श्री विश्वामित्र जी हम दोनों भाइयों को अयोध्या से मांग कर के लाए और उनके साथ में हम वन की ओर चले, तो रास्ते में न जाने कितने पत्थर हमारे पैरों के नीचे पड़े होंगे। तो आपने केवल ये सुना है कि उस पत्थर को श्राप था, जिसके कारण उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। अगर ऐसा कुछ होता, हमारे चरणों की रज का प्रभाव अगर ऐसा कुछ होता, तो अयोध्या के बाहर से लेकर
और उस जंगल तक न जाने एक नारियों की टोली खड़ी हो जाती, लेकिन वहां पर उस पत्थर को श्राप था और वहां हमारा प्रभाव नहीं। वहां तो हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई, उनके प्रभाव के कारण ही वो पत्थर एक नारी का रूप धारण कर लिया। देखो महाराज, ये गोल गोल बातें हमें न बताओ। तो हमने कहा कि आपके चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाता है, तो आप कह रहे हैं कि हम जाने कितने पत्थरों में पांव रख के आए हैं, ऐसे नारी बनते तो एक टोली खड़ी हो जाती। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन महाराज सब नारी थोड़ी बन सकते थे। आप जिसको पूछ लेते हैं वो बेजान भी जानदार बन जाता है। क्यों? जिसके राम जी हो जाते हैं वो जानदार बन जाता है, और कुछ दिनों बाद समाज में वो रंगबाज बन जाता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। होई है वही जो राम रचि राखा, और कोकर तर्क बढ़ावई शाखा, किसको बादशाह बना दें किसको भिखारी बना दें, ये आप ही के बस में। आपने वहां भी कुछ ऐसा किया था। बहुत से सुधरी श्रोता बैठे हैं, यहीं की चौपाई एक आती है, पूछी प्रभु सिला प्रभु कैसी। क्यों महाराज? पूछी प्रभु सिला यह कैसी। आपने वहां पत्थर के विषय में पूछा और पांव लगाया, नारी बन गई, और यहाँ नौका के विषय में पूछा है और पांव लगाया, लुगाई बन गई। तो महाराज हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, तुम तो पार चले जाओगे। हम पे दया करो प्रभु। केवट भैया, गरीब आदमी दूसरी खरीदौनी सकत, मर जाए लड़का बच्चा भूखन। केवट जात के महाराज हम तो मल्लाह है आदमी, मांस मच्छी को भोजन करत, नाव चलाऊ, गाना गाऊ तो खूब कच्ची मऊहा की पिया, तो खूब भगवान को गुण गाऊ। ठीक है महाराज, तो हम पे दया करो, हमें नाव चलान दो महाराज, और अपने लड़का बच्चा पालन दो, हमें अपनी नाव लुगाई नहीं बनवाने। केवट भैया, हाँ, आप कह रहे हैं, आपने हमको एक उपाय भी बताया कि कुछ दूर चल करके जल कम है माँ गंगा में, अब घुटनन तक पानी है महाराज, आराम से निकल जाओ। तो हम तो निकल जाएंगे, लेकिन जानकी? हाँ, यह बात ठीक है। आप कह रहे कि हम तो निकल जाएंगे, जानकी जी की समस्या है, कोई बात नहीं, हमें समस्या तुमसे है, तुम निकल जाओ, जानकी जी को हम पार कर देंगे। ऐसा नहीं है भाई, जानकी जी के पांव से कौन लुगाई बनत? तुम्हारे पांव से लुगाई बनत, तो तुमने निकल जाओ, हम माता जी को पार कर देंगे। लेकिन हम तीनों एक साथ जाएंगे। एक साथ जाएंगे? हाँ। तो महाराज हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। केवट भैया, हाँ, और आप हैं प्रिंस राजपूत। केवट नहीं आले आवो इस पार। प्रभु केवट का भी ध्यान दें। नहीं, हमें सबका ध्यान है। हाँ, इनको सबका ध्यान है, सबके उर अंतर बसई जाने भाव को भाव। हमारी भर नहीं सुनत है, हम लोग आई बनाओ के घूम रहे, देख लो। केवट नहीं आले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है।
जय जय। हाँ, ये रामलीला कमेटी को जो दान प्राप्त हुआ है, पानी पी लो, अगर घड़ा ही खाली हो जाएगा तो पानी पीने को कहां से मिलेगा। इसलिए ये काम जरूरी है, हर साल किया करो सब लोग। है देखो फौजी भी हमारा कर रहा है, बड़े दिनों के बाद मिला है ये फौजी। है भगवान ने देखो कहां पहुंचा दिया है। ये संसार की रक्षा करते हैं, ये सीमा की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फौजी साहब को। हे प्रभु, हम आपको गंगा के व्यापार अपनी नौका से न ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर नौका हमार नारी बन गई तो रोजी रोटी चली जाए, कलंक और लग जाए। इसको हमारी इनकार मत समझिएगा। नौका हम नहीं ला रहे हैं तो ये हमारा इनकार नहीं है।